जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लक्ष्मी आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से जब ही होती है, जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम लक्ष्मी है और गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया, और मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले कुछ टाइम से मैं, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान चल रहे थे, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था संगत जी कि मेरे हस्बैंड का जो था बिज़नेस था वो डूब चुका था, और काफ़ी, ये समझ लीजिए हम पे कर्जा भी बहुत सारा था। और ये कर्जा ले जाने का कारण संगत जी ये था कि मेरे हस्बैंड और उनके जो सबसे बड़े भाई हैं वो पार्टनरशिप में थे। संगत जी, बहुत अच्छा हमारा रिश्ता था। कभी जिठानी और मुझ में एक कभी प्यार भी कम नहीं हुआ। हमेशा हम लोगों ने बहनों जैसा रिश्ता निभाया। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता चला गया कि उनके मन में मुटाव सा आ गया, और संगत जी एकदम मेरे जेठानी ने ये डिसीजन लिया कि हम बिज़नेस अलग-अलग करेंगे, और जो भी हमारे हिस्से हैं उसका बँटवारा होगा। अब संगत जी, हमने बहुत पूछा कि भई हुआ क्या? लेकिन संगत जी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि हमारा ये डिसीज़न है। तो मेरे हस्बैंड ने, ठीक है भई, ये बिज़नेस अगर अलग करना है तो कर लेते हैं। तो संगत जी पार्टनरशिप ख़त्म करके और बिज़नेस अलग-अलग हो गया। तो संगत जी, जो हमारे हिस्से का था हमें मिल गया, जो उनके हिस्से का था उन्हें मिल गया। तो संगत जी, हमारे बिज़नेस में 4 मशीन लगी हुई थी, तो 3 मशीन तो मेरे जेठ जी ने खुद ही खरीदी थी, और 1 मशीन मेरे हस्बैंड के पैसों की थी। तो 3 उन्होंने ले ली। तो मेरे हस्बैंड ने काम को फिर से नए सिरे से शुरू करने के लिए लोन उठा लिया भारी मात्रा में। अब संगत जी, भारी मात्रा में लोन तो उठा लिया, लेकिन उसे चुकाने के लिए भी चाहिए था। संगत जी, वो चुका नहीं पा रहे थे, और उस टाइम हम बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे। तो संगत जी, मैं गुरुजी से जो जुड़ी हूँ वो अपनी बुआ के माध्यम से जुड़ी हूँ। वो बहुत पूजा पाठ करती हैं और वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो गुरुजी के हर सत्संग में जाती हैं, बुआ जी और फूफा जी। तो मेरी परेशानी सबको पता थी घर में। तब मेरी बुआ जी ने मुझे कहा कि तू एक बार गुरुजी के मंदिर जाया कर और वहाँ जाकर तो देख। और संगत जी, मैंने बुआ को कहा कि मैं तो चली जाऊँ, पर ये नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुरुओं के पास जाना ना पसंद नहीं था, क्योंकि न्यूज़ देखते थे, फ़ेसबुक और यूट्यूब, इनसे पता चलता था कि आजकल के बाबा और संत कैसे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड अक्सर मना ही कर देते थे कि नहीं जाना, नहीं जाना। बट मेरी बुआ ने कहा कि तू एक बार जाकर तो आ और देख तो सही, तू जो सोच रही है ना वो हाँ अलग है, सब कुछ अलग है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, एक तो वो वैसे ही चिड़चिड़े से हुए पड़े थे, और गुस्से में उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं जाना। संगत जी, बड़ा कहा कू के मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से राजी किया और अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के दरबार गई। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार अपने हस्बैंड के साथ गई,
तो वहाँ तो बड़ा माहौल अलग था, बड़ा मतलब अच्छा-सा लगा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि पता नहीं यहाँ तो मुझे बड़ी शांति-सी मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि पूजा यहाँ पे ना आया करेंगे। तो इस तरीके से संगत जी हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। और संगत जी गुरुजी के पास जाके टोटल हमारी लाइफ चेंज हो गई। मतलब जो मेरे हस्बैंड ने काम शुरू किया था उसमें पता नहीं संगत जी कहाँ से इतनी बढ़ोतरी हुई कि मेरे हस्बैंड को बैक टू बैक डील मिलना शुरू हो गया। अब बैक टू बैक डील मिलना शुरू हो गया, काम अच्छा चल पड़ा, हमने कर्जा भी उतारा संगत जी। अब कर्जा भी उतारा, ये चीज़ मेरे जेठ को पसंद नहीं आई। संगत जी उन्होंने घर में कलेश करनी शुरू कर दी कि तू मेरी पार्टियाँ छीन रहा है, मेरी पार्टियाँ। मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। इस पे संगत जी उन्होंने हमारे ऊपर फिर से कुछ ब्लैक मैजिक करवा दिया। और संगत जी मुझे नहीं पता कि वो ब्लैक मैजिक उन्होंने कब करवाया, कब नहीं करवाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड की कंपनी में ही संगत जी कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसे देख के मेरे हस्बैंड हैरान हो गए थे। और संगत जी हमें गुरुजी ने साक्षात ड्रीम दर्शन में देकर यही बताया कि तेरे घर के ने तुझ पे काली क्रिया की हुई है, जिसकी वजह से तू और तेरा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तू मेरा जल प्रसाद घर में छिड़का कर, अपनी दुकान में छिड़का कर, अपने घर में अपने बच्चों ने पिला। ये गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में मेरे हस्बैंड को कहा। तो मेरे हस्बैंड ने जब मुझे ये बात बताई तो संगत जी हम लोगों ने वही करना शुरू किया। संगत जी ब्लैक मैजिक का असर गुरुजी ने बहुत हद तक हमारे ऊपर से कम कर दिया है। नहीं तो संगत जी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चलती ही चली जा रही थी। और मेरे को नहीं पता संगत जी जेठ जिठानी जी को क्या हुआ, या ये भी कह सकते कि उनके मन में क्या था, हमें आज तक नहीं पता चला। क्योंकि संगत जी उन्होंने कभी हमें पराया होने का एहसास ही नहीं दिलवाया, हमेशा अपनापन दिखाया। हो सकता है संगत जी प्रॉपर्टी के लिए, हो सकता है बिजनेस के लिए, क्योंकि संगत जी उनके तो बच्चे बड़े हो गए थे। और बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, लाइफ में आगे बढ़ गए, मेरे बच्चे छोटे थे। तो हो सकता है जब तक उन लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर कार्य को करते थे, चाहे वो घर का हो, चाहे बिज़नेस का हो। मेरे जेठ कहीं भी नहीं आया जाया करते थे, सब काम मेरे हस्बैंड किया करते थे। उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, कॉलेज से लाना, सब मेरे हस्बैंड ने किया है, चाहे एडमिशन कराना हो सकता है जब उनका मतलब निकल गया तब उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। और ये गुरुजी ने हमें सत्संग के माध्यम से भी बताया और साक्षात ड्रीम दर्शन में भी दिखाया। तो संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस ब्लैक मैजिक से भी हमें बचाया। इसके अलावा संगत जी मेरे हस्बैंड को मतलब उनका जितना कर्जा था उसे उतरवाने में गुरुजी ने मदद करी। इसके अलावा संगत जी की मतलब हमें उस चीज़ से बचा के रखा जो संगत जी हमारे ऊपर थी। संगत जी एक बात बोलूँ, इंसान ना मुँह से लड़ लेगा, हाथ पैरों से लड़ लेगा, सब चीज़ों से लड़ लेगा, लेकिन ये जादू टोने से लड़ना संगत जी किसी के बस की बात नहीं है। ना हमारे बस की बात है, ना किसी के बस की नहीं है, क्योंकि संगत जी अदृश्य चीज़ें होती हैं जिनको ना देखा जा सकता, ना सुना जा सकता, सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है। और संगत जी ये दिन प्रतिदिन नुकसान ही इंसान का करती है। तो इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी इन लोगों को भी बुद्धि दें। अब तो संगत जी उन लोगों से हमारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ना ही कोई लेना-देना है। लेकिन फिर भी संगत जी अब हस्बैंड का काम ठीक-ठाक चल रहा है, हम अपने घर में हँसी-खुशी रह रहे हैं, तब भी उनको ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त हैं। लेकिन गुरुजी ने हमारी सुरक्षा के लिए संगत जी हमें उपाय भी बताया कि घर में जल प्रसाद छिड़को, जल प्रसाद पिलाओ और एक-एक अपने गले में लॉकेट स्वरूप डालो। और वैसे तो संगत जी हर श्वास गुरुजी का शुक्राना ही है। और वो हमारे साथ ही रहते हैं, अंग संग ही रहते हैं। जब भी संगत जी कोई भारी परेशानी होती है ना तो गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुन, तेरे सवालों का जवाब मिलेगा। जब भी कोई उलझन होती है तब भी गुरुजी यही मैसेज देते हैं। तो गुरुजी मन की बातों को कब सुन लेते हैं, जान लेते हैं, पता ही नहीं लगने देते और अपनी कृपा अनंत मुझ पे, मेरे परिवार पे बरसा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका, लख-लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अपनी संगत के रूप में चुना उसका शुक्राना। और गुरुजी महाराज
अपनी कृपा और दृष्टि सब पे बनाए रखना। बुरे लोगों को भी बुद्धि दो गुरुजी की उनकी बुद्धि ठीक हो, वो कभी किसी का बुरा ना करे, कभी किसी के साथ गलत ना करे। यही मैं आपसे अरदास करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना।